नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस बाई शत्रुघ्न यादव में। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस न्यूमेरिकल के तहत कार्य से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है। आज का टॉपिक है कार्य। तो कार्य से संबंधित पहले आपको बेसिक कंसेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक कंसेप्ट के बाद ही ये सभी 10 प्रश्नों को मैं ईज़िली सोल्व करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, कार्य को W से सूचित किया जाता है और W बराबर होता है Fs, मतलब कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। दूसरा फार्मूला, यदि झुकाव होता है तो W बराबर Fs cos थीटा, ये होता है दूसरा फार्मूला। झुकाव दिया रहे, कोण दिया रहे तो W बराबर Fs cos थीटा लगाया जाता है। अब देखिए, W बराबर mgh भी लगाया जाता है। mgh कहाँ लगता है समझिएगा। किसी वस्तु में ऊंचाई आ जाती है, उसमें द्रव्यमान होता है, गुरुत्वीय त्वरण उसको विरुद्ध करता है, यहाँ पर mgh लगाया जाता है। अब आप कहेंगे कि mgh तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है, तो यहाँ पे कार्य का भी SI मात्रक जूल होता है और स्थितिज ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल ही होता है। तो हम कार्य बराबर mgh भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाता है। कभी कभी आपको W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस पेपर के सेटों में। अभी आप खुद इस वीडियो में देख लेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर ये 4 फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, कार्य का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, इस फार्मूला से ही आप ज्ञात कर सकते हैं। बल गुने विस्थापन को कार्य कहते हैं, है ना। जिस वस्तु में बल है और वह विस्थापित होती है उसे कार्य कहते हैं। अब झुकाव है, थीटा है, तो Fs cos थीटा लगाएंगे। वस्तु में ऊंचाई है, उसमें द्रव्यमान है जी, तो उसमें प्रभाव होगा ही, प्रभाव करेगा ही, या तो खींचेगा या तो विरुद्ध करेगा, तो mgh लगेगा ही, ये भी कार्य बराबर ही आता है। हाफ एम वी स्क्वायर, जिस वस्तु में वेग है और उसमें द्रव्यमान है, तो चूँकि देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों का जो है SI मात्रक जूल होता है। यहाँ पर कार्य का भी SI मात्रक जूल होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट, ये फार्मूला है जो आज लगने वाला है सभी 10 प्रश्नों में। देखिए, आपके सामने प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मिनट विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बस आप लगाएंगे W बराबर Fs cos थीटा। यहाँ पर झुकाव नहीं है तो थीटा नहीं लगाएंगे, यानी Fs। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 न्यूटन गुने 5 मीटर, तो हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। तो यहाँ पर 50 जूल आंसर। कितना? 50 जूल। ऑप्शन ए में दिया गया है। अब ये प्रश्न देखिए पूछा गया प्रश्न है, तो देखिए कंसेप्ट क्लियर रखिए। आपसे बहुत बार ये जो मात्रक में भी जो है फंसाने का काम करता है। न्यूटन गुने मीटर होता है, न्यूटन गुने मीटर बराबर जूल होता है ना। ये आपको याद रखना है। बहुत बार कह देगा न्यूटन बटा मीटर, तो ऐसा नहीं है। न्यूटन बटा मीटर बराबर जूल नहीं होता है, न्यूटन गुने मीटर बराबर जूल होता है, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन बताइए। बस यहीं से तो निकल जाएगा आपका। कार्य दिया है 56 जूल, तो 56 जूल बराबर यहाँ पर 7 न्यूटन है, तो 7 न्यूटन गुने विस्थापन एस है, बस 7 × 56 8 मीटर आ जाएगा। चूँकि विस्थापन मीटर में होगा तो 8 मीटर आंसर। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पर मात्रक कैसे फंसाया है। मीटर सेकेंड इनवर्स 1 किया है पहला में, और डी में किया है मीटर सेकेंड प्लस 1। क्या ऐसा होगा? विस्थापन मीटर में होता है, समझ चुके होंगे। तो ये सब छोटे छोटे बातों पे आप ध्यान देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए,
प्रश्न है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि जी बराबर आपको रखना है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? एम दिया है, ऊंचाई दिया है, जी दिया गया है, तो आप किस में रखेंगे? W बराबर mgh में रख दीजिए। चलिए, द्रव्यमान कितना है? 10 केजी। ऊंचाई है 1.2 मीटर। जी का मान है 10 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको भगाएंगे तो एक जीरो कटेगा, यानी कि 120। अब यहाँ पर कार्य का तो जूल होता ही है। चलिए 120 जूल देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में है 120 जूल, आंसर हो जाएगा। देखिए, इस तरह से कार्य से रिलेटेड ही प्रश्न इस वीडियो में मिलने वाला है। एकदम कम्प्लीटली पूरा वीडियो यदि आप देख लिए ना, तो कार्य से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हुई है, तो कार्य बराबर, बस ज्ञात कर लीजिए, दोनों में गुना हो जाएगा। 20 न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। 80 जूल आंसर। इसको तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। 20 गुने 4 20 जूल। ठीक है। इस वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप के भी प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए, छोड़ के मत जाइए। वीडियो पूरा देखिए यदि कंप्लीट करना है तो। देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? किया गया कार्य शून्य है, चलिए ठीक है, कोण कह रहा है तो इसमें रखना है। किया गया कार्य शून्य है तो शून्य बराबर Fs cos थीटा। ठीक। अब यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या आने वाला है? 0 डिग्री। F को भी 0/F कीजिएगा या 0/S कीजिएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर 0 डिग्री। cos थीटा के किस डिग्री का मान है 0 डिग्री, ये बताइए? तो 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 0। तो cos 90 डिग्री इसका आंसर होने वाला है। cos 90 का मान 0 होता है, इसीलिए इसमें B आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ चुके होंगे। कार्य बराबर 0 रखे हैं क्योंकि W बराबर Fs cos थीटा होता है ना जी, Fs cos थीटा, तो W बराबर 0 रखे हैं ना, तो कुल मिलाकर 0 तक cos थीटा 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। दूरी है, बल है, इसके द्वारा किया गया कार्य, बस गुना कर दीजिए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? भार कह रहा है, उठाता है। न्यूटन में है तो F ही बराबर होगा, न्यूटन में है तो क्या होगा? ये F ही है ना, क्योंकि बल F का ही मात्रक न्यूटन होता है। अब दूरी है S बराबर क्या है? 100 मीटर। चलिए ज्ञात कीजिए। W बराबर Fs cos थीटा। W बराबर F का मान कितना है? 500। S कितना है? 100। अब भार उठा रहा है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या होगा, समझिएगा। भार जब उठा रहा है तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा। थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा ना शायद, हाँ, cos 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम भी करते हैं तो ऑप्शन कोई यहाँ पर सटीक आ ही नहीं रहा है। न्यूटन में कभी होगा कार्य का मात्रक न्यूटन, न्यूटन तो होता नहीं है, जूल में होता है। तो आप जो है ऑप्शन नंबर सी में देखिए 0 होगा। इसका क्या हो जाएगा? W बराबर टोटल 0 हो जाएगा, 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इस तरह से चूँकि डायरेक्ट जो है भार उठाता है कूली, तो थीटा का मान 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री तो 0, तो इसका आंसर 0 होने वाला है। वाई ऑप्शन भी अगर आप चलते हैं, तो जूल में किसी का मान नहीं दिया गया है इसमें। न्यूटन तो होगा नहीं, न्यूटन तो पहले ही क्वेश्चन में ही दिया गया है। कार्य का ऐसा ही मात्रक तो जूल होता है। बात आप समझ चुके होंगे।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक कूली ज़मीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। अब इसमें द्रव्यमान भी है, मीटर भी है, ऊंचाई मतलब दिया गया है, तो क्या लगेगा, mgh लगेगा। W बराबर mgh लगाइए। देखिए इसमें हल नहीं होता है, इसमें केवल क्वेश्चन होता है। ऐसा मत समझिएगा कि हम हल देख करके उतार रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ होता है और बनाते अपना कंसेप्ट से हैं। तो mgh 20 kg, g तो 10 है मीटर सेकेंड प्रति सेकंड स्क्वायर, h है 2 मीटर। चलिए ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 पर 2 0, 400 जूल इसका आंसर होने वाला है। 400 जूल ऑप्शन नंबर सी में है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मान लीजिए g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस वही है, mgh लगाना है। जिसमें द्रव्यमान आ गया है केजी में, उसमें mgh लगाना पड़ेगा। ठीक ना, बस mgh लगा दीजिए। द्रव्यमान 1 केजी, g है 9.8, h है 10, मीटर में है, मीटर में ही तो रहना चाहिए। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में रहेगा। चलिए इसको जब हटाएंगे तो ये 10 कटेगा, तो 98 जूल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 98 जूल, यही इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और बाकी तो आप कमेंट में भी लिख ही सकते हैं कि क्या तकलीफ़ है, दिक्कत है। यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है रख दीजिए, W बराबर FS में जो दिया गया है रख दीजिए। जिसमें जूल लगल है W का मान होगा, तो 20,000 है, 20,000 है ना। अब न्यूटन F का मान होता है, न्यूटन लगा हुआ, M लगा हुआ तो दूरी होगा। चलिए तो F ज्ञात करना है और दूरी का वैल्यू दिया गया है 3 0 से 3 0 पहले उड़ाइए और 4 5 20 यानी कि 5 न्यूटन। देख लीजिए F बराबर क्या निकला, 5 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यही होगा आंसर। ठीक ना। चलिए तो कुल मिलाकर देखिए कार्य से संबंधित पूरा एकदम कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको, है ना। कोई दिक्कत है क्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में है कि एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। यदि g बराबर 10 मीटर सेकंड इन्वर्स 2 है, g दे दिया है, m द्रव्यमान केजी में दिया गया है, ऊंचाई है, बस mgh लगाना है ना। चलिए रखिए mgh। हाँ, m कितना है 12 केजी, g कितना है 10, h कितना है 1.5, पॉइंट हटाइएगा एगो कटेगा, तो 15 गुने 12 180 होता है ना। यही हो गया 180 जूल आंसर हो गया, 180 जूल इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ना सभी प्रश्न पूछा गया। इसी तरह का प्रश्न देखिए आने वाले एग्ज़ाम जो होने वाला है ना रेलवे ग्रुप डी में, तो कार्य से संबंधित और कहाँ से पूछेगा। यदि कार्य से उसको प्रश्न उठाना रहेगा तो इन्हीं प्रश्नों में से ना बदल बदल करके उठाएगा। कंसेप्ट तो यही रहने वाला है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। हाँ, तो प्रश्न हो गया लगता है 10 प्रश्न हम सेलेक्ट किए थे। ये 10 प्रश्न यदि आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना। अपना प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। कोई कमी रह गई है तो कमी को भी आप सुधारने का मौका दीजिए। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।